उत्तर प्रदेश में 3 नेता फेमस है, बहन जी, योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, चंद्रशेखर साइड में मान लीजिए, उनसे कुछ होने वाला नहीं है। एक बात बताइए कि भारतीय जनता पार्टी को इनमें से कौन से नेता है जो सही मायने में हराने का दम रखते हैं? अगर वो लोग अगर गठबंधन करके न लड़े तो बहन जी को कोई हरा नहीं सकता है। ये लोग अगर गठबंधन, समाजवादी पार्टी भी कई पार्टियों से गठबंधन कर लेगा, कांग्रेस को भी कर ली है और कांग्रेस को भी मिला लेती है। भाजपा वाला भी कई पार्टियां को, छोटे छोटे पार्टियां को अपने गठबंधन में लाती है। अब बहन जी अगर नहीं लाती है तो कैसे बहन जी की सरकार बनेगा? बहन जी को किसके अंदर दम? किसके अंदर दम? बहन जी के अंदर है। अगर सब लोग अलग अलग लड़ेगा तो किसी का औकात नहीं है ना तो बहन जी को हराने का कोई काम करे। बशर्ते यही दुख के बात है, जिस तरह भाजपा वाला हो या कांग्रेस वाला हो या समाजवादी पार्टी अलग अलग पार्टियों से गठबंधन करता है तो बहन जी को, जो कांग्रेस भाजपा को जो नहीं चाहता है, उससे बहन जी को गठबंधन जरूर कर लेना चाहिए। अगर बहन जी नहीं करती है तो हमको नहीं लगता है सत्ता में आएगी। किससे गठबंधन करना चाहिए बहन जी को? जैसे समाजवादी, जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, अमन विश्राम जी हो, या एक महान दल कौन है, वो कौन कुशवाहा जी हैं, अपना जनता पार्टी है। जो कांग्रेस जो कांग्रेस भाजपा को छोड़ के अगर आना चाहता है तो बहन जी को ले लेना चाहिए। उसको कहिए कांग्रेस को छोड़ो, भाजपा को छोड़ो और हमारे में आ जाओ। ऐसा बहन जी के जजमेंट देकर ऐलान कर देना चाहिए। अगर करेगा ना तब आरएसएस और भाजपा और कांग्रेस वालों को हुलिया टाइट हो जाएगा। हाँ, ये बहन जी को जरूर बोलना चाहिए। अगर नहीं बोलती है तो आने वाले समय में बहुजनों का भविष्य खराब हो रहा है। अब सत्ता में कैसे आ सकते हैं? अगर सत्ता में आना पड़ेगा तो आपको गठबंधन करना पड़ेगा। मेरा मानना एक आखिरी सवाल, आकाश आनंद के भविष्य को कैसे देखते हैं राजनीति में? देखिए, आकाश आनंद की अभी आज़ादी नहीं है। मायावती जो कहेगी वो आकाश आनंद जी कहेंगे। तो हम तो यही कहेंगे, मायावती जी को, आकाश आनंद जी को जब उत्तराधिकारी बनाई है तो उनको हर चीज़ बोलने का आज़ादी दीजिए। और आकाश आनंद जी के अंदर हुनर है, चंद्रशेखर जी से भी ज़्यादा हुनर है। ऐसा नहीं है हुनर नहीं है, मगर उनको अभी थोड़ा सा बोलने में उनको पाबंदी लग जाता है। वो ज़्यादा बोल देंगे तो बहन जी उनको निकाल देगी। वो अपना टैलेंट दिखा चुके हैं, दिखा चुके हैं, उनके अंदर क्या औकात है। अब बहन जी को समझना है आकाश आनंद जी को किस तरह का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो आगे जाके बहन जी भाई मालिक हैं, अपने पार्टी के मालिक हैं। मानवर कांचीराम के दिया हुआ बहुजन समाज पार्टी है, उसके वो तो मतलब सब कुछ है। हाँ, तो बहन जी को सोचकर बहुजनों का सरकार जरूर बनाना चाहिए, मेरा मानना ये है। मगर कांग्रेस भाजपा को छोड़कर इसे गठबंधन करने से कोई फायदा नहीं। लेकिन अखिलेश यादव सब कांग्रेस को छोड़े तब ना, तो नहीं छोड़ता है तो उसको हटाइए ना। और बाकी जो कांग्रेस भाजपा को छोड़ने की तैयारी है उसको तो लाइए, आप ऐलान तो करिए। ये पार्टी को, कांग्रेस भाजपा को जो छोड़कर अगर मेरे पास आना चाहता है तो आने के लिए तैयार, उसका दरवाज़ा खुला है। इतना केवल बोले, इतना बोले। अगर नहीं जाता है चंद्रशेखर आजाद हो, कोई भी नहीं जाते हैं, एक मतलब वो व्यक्ति दोषी है, बहन जी दोषी नहीं है। तो चंद्रशेखर आजाद अक्सर कहते हैं कि मुझे मायावती से मिलवा दो, फ़ोन कराने का भी काम करते हैं। क्या मानते हैं कि सही मायने में चंद्रशेखर जाना मिलना है तो बहन जी के आवास पर चले जाइए, उनके ऑफिस के आवास पर जाइए, जाके 1 हफ्ता धरना दीजिए। किसको कह रहे हैं? चंद्रशेखर जी को कह रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद रावण को बोल रहे हैं। 5 दिन जाके धरना दीजिए, 1 हफ्ता धरना दीजिए। सब बहुजन मीडिया को बुला दीजिए, हम बहन जी से मिलना चाहते हैं, बहन जी हमसे नहीं मिल रही है, देखिए उनके आवास पर मैं खड़ा हूँ। और जब ये बात बोलते हैं, अगर बहन जी नहीं मिलती है तब हम यहाँ बहन जी चाहेंगे, बहन जी दोषी हैं, चंद्रशेखर जी यहाँ दोषी नहीं है। मगर केवल सोशल मीडिया पर बोलने से कोई फायदा नहीं। चंद्रशेखर अगर नहीं जाते हैं तो चंद्रशेखर दोषी है? दोषी है, केवल बहुजन मीडिया पर बयान देने से कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं। कोई जाके धरना दीजिए, उनके दरवाजे पे दीजिए ना। आप तो उनके भतीजा, आप कहते हैं हमारी बुआ लगती है, तो बुआ के आगे जाके झुकने में और बात करने में कोई मतलब। एक आखिरी सवाल लेना चाहेंगे, आखिरी सवाल। बहन जी आपसे ना जाके बोलेगी, आपको ना जाना पड़ेगा। एक आखिरी सवाल, लोग कहता है कि मायावती जी को चंद्रशेखर के साथ जाकर के अलायंस करके चुनाव लड़ना चाहिए, आप मानते हैं किसका लाभ? नहीं, मायावती को ये करना चाहिए ना, जो भी चंद्रशेखर आजाद हो या अखिलेश कुमार हो, इसलिए सब लोग जूनियर है मायावती से, या अमन विश्राम हो, वो भी जूनियर हैं। हमको लगता है उम्र के आधार पर, हमको उम्र के आधार पर लगता है बहन जी बड़ी है जूनियर। तो बहन जी को ये करना चाहिए, जो हमारे पार्टी में गठबंधन में आना चाहता है वो सब लोग के दरवाज़ा खुला है, मगर कांग्रेस भाजपा को सपोर्ट नहीं करना। ये बहन जी को जजमेंट देना चाहिए। अगर नहीं देते, कांग्रेस की गोद में बैठना चाहता है। नहीं तो इसलिए बहन जी वो तो लेना गोद में चाहता है, मगर बहन जी क्यों नहीं लेना चाह रही है? मेरा बहन जी से बहुत बड़ा प्रश्न है।
कांग्रेस अपने गोद में लेना चाहता है, भाजपा अपने गोद में बहुजन के नेताओं को लेना चाहता है, मगर बहन जी अपने गोद में लेना क्यों नहीं चाह रही है? बहन जी को तो ये जजमेंट देकर कहना चाहिए न, जितने बहुजन समाज के जो नेता है कांग्रेस भाजपा को छोड़कर हमारे यहाँ आना चाहते हैं तो आओ, आपका दरवाज़ा खुला है। ये बहन जी को जरूर बोलना चाहिए। अगर बोलती है तो बहन जी का क्रेज भी बढ़ेगा और बहुजन समाज पार्टी भी सत्ता में आएगी और बहुजनों का हक अधिकार सही तरीके से मिलेगा और भारत मधुमेह की तरफ भी बढ़ेगा। मेरा ये मानना है। जब 15 बनाम 50, हाँ एक बात और है, ये बहन मायावती जी ने स्वरोजन हिताय स्वरोजन सुखाय का नारा को बदलकर जय बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का नारा दे देगी। आप 15 बनाम 85 का ये कैडर क्लास चलाना शुरू कर देगी तो बहन जी को आने वाले 29 में ना सरकार इलेक्शन 29 में प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता है। चलिए, तो ये थे भंते विमल कीर्ति जी और कई बड़े मुद्दे जिन्होंने बात करने का काम किया, अपना फीडबैक देने का काम किया। इनकी बातों को कैसे देखते हैं आप ज़रूर अपना कमेंट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।